अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोहेब नसीर और आप देख रहे हैं सोहेब फूड सीक्रेट। आज मैं जो रेसिपी लेके आया हूँ वो है करेले कीमा। सब बनाते हैं लेकिन मैं बनाऊंगा अपने स्टाइल में। आइए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 1 किलो कीमा लिया जो हमने मशीन से मोटा निकलवा लिया। इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसलिए हमने 1 किलो कीमा लिया जो हमने मशीन का बना हुआ निकलवाया है, मोटी मशीन का। इसके अलावा 1 किलो हमने इसमें करेला लिया। करेले को हमने काट के अच्छी तरह नमक लगा के धो लिया ताकि इसके अंदर से इसकी करवाहट नहीं आए। 300 ग्राम हमने प्याज लिए हैं। टमाटर हमने 2 जगह यूज़ करने हैं, एक हमने कीमे के अंदर यूज़ करना है जो 3 टमाटर लेके हमने सेंटर से कट कर लिया, और इसके अलावा 2 टमाटर हमने जो करेले बनाएंगे उसके अंदर वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं जो हम कीमे में अलग यूज़ करेंगे। उसके अलावा छोटी हरी मिर्चें, तीखी हरी मिर्च ली है जो हम करेलों में यूज़ करेंगे। 1.5 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसके अलावा इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है पिसा हुआ ज़ीरा, आधी टीस्पून मैंने गरम मसाला और आधी टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है। आइए हम शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ली, इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 150 ग्राम आपने ऑयल लेना है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दें। अब इसके अंदर हम अपने कीमा मिक्स करते हैं। अब इसे हम केवल 7 से 8 मिनट भूनेंगे। इस पोजीशन में हम इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसका पानी चेक करके पहले हम इसे भूनेंगे। तक हमारा कीमा भून रहा है, उसके साथ हम ऑयल को रखते हैं। इसमें हम अपने जो करेले हैं वो फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो ले, उसके बाद हम इसके अंदर करेले डाल के फ्राई करके लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। गर्म हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम करेले डालेंगे। आप 2 दफ़ा कर लीजिएगा ताकि अच्छी तरह ये ब्राउन हो जाए। इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। दूसरी साइड से देखते हैं हमारा कीमा थोड़ा भुन चुका है। अब इस पोजीशन में हम इसके अंदर एक 100 ml पानी ऐड करेंगे। और इसके ऊपर जो हमने अपने टमाटर काट के रखे हैं उसके ऊपर हम इस तरह रख देंगे। 7 से 8 मिनट हम इसे पकाएंगे। ऊपर ढक दें। 7 से 8 मिनट पकाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर से टमाटर के ऊपर से जल्दी उतारेंगे। हमारे करेले ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। बकाया करेले हैं वो भी हम इसके अंदर डाल के ब्राउन कर लेंगे। ये भी करेले हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे। हमारे टमाटरों से जिल्ली ऊपर से नरम हो चुकी है, जिल्ली को हम उतार लेंगे।
इसमें हम अंदर मैश कर देंगे इसका। अच्छी तरह हमने इसके अंदर टमाटर को मैश कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और कुटी हुई मिर्च, धनिया और जीरा पाउडर। एक चीज इसके अंदर रहेगी, थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर लेते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल दी हमने। अब हम इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। 5 से 6 मिनट आपने इसे भूनना है। ये देखिए हमारा कीमा भुन चुका है और काफी जूसी जूसी नजर आ रहा है। अच्छी तरह आप इसका पानी खुश्क कर लें। अब इसमें हम जो हमने काली मिर्च और गरम मसाला रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे हम। ये अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। हम दूसरी साइड पे अब एक और बर्तन लेंगे जिसके अंदर हम करेले और प्याज का मिक्सचर बनाएंगे। और बर्तन में हमने ऑयल लिया थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम प्याज को ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने हैं आपने, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। मिक्स कर लें। भुन चुका है। इसके अंदर हम जो हमने वो कद्दूकश करके रखी थी हरी मिर्ची वो ऐड कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर दें इसमें से। अब देखें हरी मिर्ची का बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है इसके अंदर। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, तकरीबन आधी टीस्पून। थोड़ी सी हल्दी, और नमक आपने आधी टीस्पून डाल देना। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक आधा मिनट हम इसे कच्चापन दूर करेंगे मसालों का। हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम करेले ऐड करेंगे। इस तरह मिक्स कर लेंगे आपस में। हमारे करेले और प्याज अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको आपस में मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हमने जो टमाटर रखे थे, दो टमाटर, इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट के इसके अंदर हम इसके ऊपर रख के ऊपर फैला देंगे। और जो हमने हरी मिर्च रखी थी वो इसके अंदर हम डाल के इसे हम हल्की आंच पे बिल्कुल दम दे देंगे। डाल के इसे अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देंगे।
तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे ऊपर से ढक देंगे और 1 से 1.5 मिनट आपने इसे हल्की आंच पे दम देना है। माशाल्लाह करेले की मुझको दम आ चुका है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियो मिल सके। और लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।